हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में, ठीक है, जिसमें एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि रीजनिंग के इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, ये कई सारे एग्जाम्स जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, और बाकी सेट्स आप लोग स्टडी काउच के चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, तो 4 फिगर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखना हमें ये है कि इस फिगर का, फर्स्ट वाले फिगर का जो सेकंड फिगर के साथ में रिलेशन है, वही थर्ड वाले फिगर का हमें फोर्थ वाले फिगर के साथ में रिलेशन निकाल के उस फिगर को निकालना है। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर में 4 एरो हैं, ठीक है, जिनको कि नेक्स्ट वाले फिगर में करके 2 एरो कर दिए हैं। ओके, सो और उनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कर दी है। और यहाँ पे प्लस के 2 साइन है फर्स्ट वाले फिगर में, जिनको बाद में सेकंड वाले फिगर में एक कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसका फिगर निकालना है। तो इसका फिगर निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे इसमें 2 एरो ये वाले हटा दिए थे, तो इसमें भी हम ये 2 वाले एरो हटा देंगे, और जो एरो हमारे पास बचेंगे उनकी हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे 4 सर्किल्स हैं। ओके, थर्ड वाले फिगर में यहाँ पे 4 सर्किल है, तो हम इनको भी 2 कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2 को 1 किया है, यहाँ पे 4 को 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है। ओके, सो डिफरेंट हमें देखने से भी लग सकता है, ठीक है, कि फोर्थ है। कैसे फोर्थ है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनको देखें, ये इस टाइप से जो बने हुए हैं, तो ये लगभग इसमें इसमें और इसमें सेम से ही हैं, बट यहाँ पे काफ़ी कम है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा एरर यहाँ पे देख सकते हैं हम, इनकी जो लीफ है या पत्तियाँ जो हैं एकदम स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये एकदम झुका दिए हैं, तो इस वजह से ये जो है फिगर इन सब में डिफरेंट है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें इस ये फिगर दिया है, इसका मिरर इमेज निकालना है इधर से। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। मिरर इमेज का मेन फंडा ये होता है, इसमें 2 रूल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट रूल ये होता है कि जो चीज़ मिरर के पास में है वो मिरर के पास में ही रहेगी, और जो चीज़ जितनी ज़्यादा मिरर से दूर है वो उतनी दूर रहेगी। और उसके अलावा सेकंड रूल ये होता है कि जैसे मान लो मिरर ये है और इसको हम इस टाइप से करें, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ऊपर वाला ही पोर्शन रहेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो नीचे वाला ही पोर्शन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये पूरी तरह से फ्लिप हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से है तो मिरर के बाद ये इधर नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर ही आएगा। ओके, सो अब हम इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पास में इसके ये की है, ठीक है, और की इस टाइप की शेप में है, तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो इस टाइप से होगा। ओके, और इस टाइप से एक में ही मिरर इमेज है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, और डायरेक्टली भी हम इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे की को देखो, ये जो यहाँ पे एकदम ब्लैक से की हुई है। ठीक है, और ब्लैक ये एकदम इसी में की हुई है, बाकी सब में अलग टाइप शेप ही अलग है, तो इस वजह से डायरेक्ट सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक पेपर है, ठीक है, ये इस टाइप का पेपर है, इसको फर्स्ट स्टेज में ऐसे फोल्ड किया गया है, सेकंड स्टेज में ऐसे फोल्ड किया गया है, उसके बाद 2 होल कर दिए गए। तो उसके बाद में पूछ रहा है कि जो रियल फिगर है जो है उसमें कितने होल्स होंगे और ये किस टाइप का दिखेगा। ओके, सो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या कि जो 3 फिगर दिए गए हैं तो हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, ये ऐसे गया है, पहले ऐसा पेपर था, उसको इस टाइप से फोल्ड किया, फिर इस टाइप से, और फिर उसमें इसने सर्किल किए। तो हम करेंगे क्या, हम इधर से चलेंगे। इधर से चलेंगे तो पहले इसमें थे, ठीक है, ऊपर वाले में, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे थे ऊपर, है ना। और तो दूसरे वाले में एक यहाँ पे इसी के आइडेंटिकल यहाँ यहाँ पे हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही सेम इधर इस टाइप से इसका फिगर आएगा। तो इस टाइप से इसका फिगर अगर हम देखें तो वो फोर्थ ऑप्शन होगा। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हमें उल्टा ही चलना होता है, क्योंकि 2 से 3 स्टेप दी हुई होती हैं पेपर को फोल्ड कैसे कैसे किया गया है और उसके बाद में उसमें क्या किया गया है। तो हमें लास्ट स्टेज से फर्स्ट स्टेज तक जाना है, तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा फोर्थ। ओके,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है, और सी जो है वो ए से बड़ा है, और डी जो है वो ई से बड़ा है बट बी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, ए जो है वो बी से बड़ा है, ओके, और जो सी है वो ए से बड़ा है, सी ए से बड़ा है, और डी जो है वो ई से तो बड़ा है बट बी से छोटा है, तो बी से छोटा है तो बी मतलब इससे बड़ा है, ठीक है। सो अगर हम इसमें देखें तो अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है इसमें सी, ओके, और उसके बाद है ए, फिर है बी, और फिर है डी, और फिर ई, और पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है हाइट में ई, ओके, सेकंड नंबर पे है ए, और थर्ड पे बी, और फोर्थ पे है डी, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप से दिया गया है, ठीक है, रूट दिया गया है ए एफ आई का रूट 13 के साथ में जो रिलेशन है उसके बेसिस पे हमें डी डी ए का रूट का क्या रिलेशन होगा और क्या किसके साथ में रिलेशन होगा वो निकालना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आप लोग यहाँ पे भी जैसे देख सकते हैं एल डी सी डी ओ वगैरह के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और उनका नंबर के साथ में रिलेशन दिया गया है, तो हमें अल्फ़ाबेट के नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। इनके नंबर्स को इजीली याद करने के लिए हम ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ई जो टी, ठीक है, और इसमें बेसिकली फंडा ये है कि ये 5 नंबर पे आता है, जे 10 पे, और ओ 15 पे, टी 20 पे, और वाई जो है वो 25 पे आता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमें ए देखना है, ए तो फर्स्ट पे आता है, ये सबको ही पता है, ठीक है, और एफ जो है ई के बाद में एफ आता है, तो जैसे हमें ये ट्रिक याद होगी तो ई एफ, तो 5 + 1 करके सीधा 6 कर देंगे हम, ठीक है। आई आई जो है वो 9 पे आता है, ओके। तो यहाँ पे मतलब जो नंबर्स में देखें तो 169 दिया गया है, ठीक है, उसका 13 के साथ में क्या रिलेशन है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 13 होती है, ओके। 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 या फिर 169 होता है, ठीक है। उसी बेसिस पे अब हमें इसका निकालना है, तो डी डी ए जो है, डी कितना होता है 4, और डी 4, ए फर्स्ट, ठीक है। तो जो 441 जो है वो उसका रूट कितना होगा, उसका रूट होगा 21, ठीक है, 21 का स्क्वायर जो 441 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ साइंस दिए गए हैं, जैसे कि जो नॉर्मल साइन होता है प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड का जो साइन होता है, अगर उनको चेंज कर दें तो क्या वैल्यू आएगी। तो ये जो इक्वेशन दी गई इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इनको चेंज करके जैसा क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से। तो ये बोल रहा है कि इसने प्लस के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें, ठीक है, 6 4 ऐसे लिख लेते हैं हम इनको, 5 और 8, ओके। तो इसने बोला है प्लस के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, प्लस का साइन 5 और 8 के बीच में है, इसको हम मल्टीप्लाई वाले में चेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है माइनस के साइन को डिवाइड में, माइनस का साइन जो है वो 10 और 5 के बीच में है, तो 10 और 5 के बीच में हम डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद है जो मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको माइनस का साइन बनाएं हम, मल्टीप्लाई का जो साइन है उसको माइनस का साइन यहाँ पे बना देंगे, और उसके बाद जो डिवाइड का साइन है उसको प्लस का साइन बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। अब इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए हमें बॉड मास पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, और फिर सब्स्टिट्यूट को, ठीक है, सब्सट्रैक्शन को मतलब। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, और उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 8, ठीक है, 16 आ जाएगा। अभी अभी हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, उसको अगर हम सॉल्व कर ले तो उसका हमारे पास आ जाएगा 16 4 - 16, ठीक है। इस 16 से इसको काट देंगे तो वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें 8 लोग दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इन सबको फेस जो है वो बाहर की तरफ है और इस तरह से सर्किल में इनको बिठाया गया है, और उसके बाद बोला यही गया है कि अगर इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा, इस डायरेक्शन में अगर इनको
दो दो जगह आगे कर दिया जाए, ठीक है, तो उसके बाद में एच का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्टली नॉर्मल जो बेसिक फंडा है उससे, कि पहले हम सर्किल ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे ये बोला है, और उसके बाद में जैसे बोल रहा है कि ए पहले यहाँ पे था और दो पोजीशन के बाद में ए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है, उसी हिसाब से फिर आगे यहाँ से सर्किल स्टार्ट होगा। ए बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी, ई, एफ, जी और एच। अब एच आ गया हमारा इस डायरेक्शन में। अब जैसे कि हम सब लोगों को पता ही, ऊपर वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ठीक है, नीचे वाली साउथ, और इधर वाली होती है ईस्ट मतलब पूरब, और इधर वाली होती है वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और ये जो एच है ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ ईस्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओके। या फिर डायरेक्टली हम इसको इतना करने की बजाय डायरेक्टली इस सर्किल से ही कर दें, जैसे कि ये बोला है कि दो पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में घुमाना है, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, सीधा इस डायरेक्शन में मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा, तो उस बेसिस पे जो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा बी की जगह पे, पहला और दूसरा, ओके। तो बी की जगह पे आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके। सो इस टाइप से इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सीरीज दी गई है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सीरीज दी गई है और इसमें ये ब्लैंक स्पेसेस जो हैं इनकी जगह पे बताना है कि क्या क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एसएससी सीपीओ में पूछा गया था, ओके। तो इस सीरीज में हमें करना क्या होता है, इस सीरीज में हमें टोटल अल्फ़ाबेट चेक करने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है, ब्लैंक स्पेस के साथ में। तो जैसे 1 2 और 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे 12 हैं, ठीक है। 12 को हम कैसे डिवाइड करें, 12 को हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं 4 और 3, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, ठीक है। तो इस बेसिस में हमें करना क्या है कि इसके या तो 3 3 के पेयर बनाएं या फिर हम इसके 4 4 के, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे मान लो अभी हम इसके 4 4 के पेयर बना ले, 4 के पेयर बनाएंगे तो सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, डबल ए, ठीक है। बट अगर हम इसका लास्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है बी ए, तो 4 4 का बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें इसका कि 3 3 का अगर इसको हम बनाते हैं तो 2 और लास्ट में हमारे पास है ए, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में भी ए है, तो इस बेसिस पे हम इसके 3 3 के बनाएंगे, ठीक है। तो 3 3 के बनाएंगे और यहाँ पे इन तीनों को कंसीडर कर लो, स्टार्टिंग के 3, ठीक है, तो लास्ट में बी ए आना चाहिए, तो सेकंड स्थान पे बी आ जाएगा, ओके, सेकंड पे बी आ जाएगा। फर्स्ट पे अगर हम ए रख दें तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए बी ए, है ना, फर्स्ट, फिर यहाँ पे हम ए रख दें तो ए बी ए, और फिर यहाँ पे हम बी रख दें ए बी ए, और यहाँ पे हम ए रख दें ए बी ए। तो जो इसमें पूरे में 3 3 का जो हमने बनाया है तो उसमें ए बी ए ही रिपीट हो रहा है हर बार, हर 3 में ए बी ए ए बी ए ए बी ए आ रहा है, इस वजह से हमने इसको 3 और 4 का बनाते हैं। तो हमें बस एक बार में पता करना होता है, फिर उसके बाद सीधा डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में ए आएगा, सेकंड में बी, और फिर यहाँ पे ए बी तो दिया है, और उसके बाद में फिर बी आ जाएगा वहाँ पे, ओके। तो इस बेसिस पे इस टाइप से हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम 20-30 क्वेश्चंस इसकी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी सीरीज़ अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम टाइम में आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.